ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक अंधेरी रात से, जहां सड़कों पर सन्नाटा था और हवा में अजीब सा डर। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी शहर में एक ऐसा कत्ल हुआ है जो आने वाले 25 साल तक एक रहस्य बना रहेगा। 25 साल पहले हुआ एक कत्ल, एक गर्भवती पत्नी का उजड़ा हुआ संसार और एक ऐसा कातिल जो कानून को चकमा देकर बरसों तक आज़ाद घूमता रहा। किशन लाल और सुनीता दिल्ली के ओखला इलाके में एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। सुनीता उन दिनों गर्भवती थी और दोनों पति पत्नी की सारी दुनिया अपने आने वाले बच्चे के सपनों के इर्द गिर्द घूम रही थी। घर का माहौल शांत था, रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये खुशियां बहुत जल्द मातम में बदलने वाली है। 4 फरवरी 1997 की सुबह किशन लाल रोज की तरह घर से बाहर निकला और किसी को यह एहसास नहीं था कि यह उसकी आखिरी सुबह थी। वक्त गुजरता गया, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रही। सुनीता दरवाजे की तरफ बार बार देख रही थी, उसके आने का इंतजार कर रही थी। इसी बीच अचानक दरवाजे पर एक शख्स आता है और सुनीता के सामने खड़ा होकर जो बात बताता है उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। सुनीता को पता चलता है कि उसका पति किशन लाल की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है। कत्ल की खबर मिलते ही पुलिस को मौके पर पहुंचती है और पूरे इलाके को घेर लेती है। मौके पर किशन लाल की खून से लथपथ लाश पड़ी थी, जिस पर चाकू के कई वार किए गए थे। पुलिस ने लाश की हालत देखकर अंदाजा लगाया कि कातिल ने कोई रहम नहीं दिखाया था। जिस जगह लाश पड़ी थी वहां जमीन पर खून जम चुका था, जो इस बात की गवाही देता है कि कत्ल यहीं किया गया है। इसके बाद किशन लाल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और एक नया मर्डर केस दर्ज किया गया। जांच शुरू हुई और पुलिस ने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि किशन लाल को किससे दुश्मनी थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि उसको लास्ट बार एक रामू नाम के शख्स के साथ देखा गया था। रामू का नाम सामने आते ही पुलिस की शक की सुई उसी तरफ घूम जाती है, लेकिन जब पुलिस रामू की तलाश में निकलती है तो वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। जांच में आगे बढ़ते हुए पुलिस को पता चलता है कि जिस दिन किशन लाल की हत्या हुई उसी दिन उसके दोस्त रामू ने एक पार्टी रखी थी और उसी पार्टी में किशन लाल भी शामिल हुआ था। किशन लाल शराब के नशे में था और उसे अपने दोस्त रामू पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसे जरा भी शक नहीं हुआ कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते चले गए। उसी रात किशन लाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब अगली सुबह किशन लाल की लाश मिलने की खबर आई तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, लेकिन रामू का कहीं कोई पता नहीं था। यहीं से पुलिस को यकीन होने लगा कि इस कत्ल के पीछे रामू का हाथ हो सकता है। काफ़ी कोशिशों के बावजूद पुलिस न तो रामू को पकड़ पाई और न ही कोई ऐसा पुख्ता सबूत जुटा पाई जिससे केस को आगे बढ़ाया जा सके। आखिरकार मामला अदालत में पहुंचा, जहां पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की और बताया कि आरोपी फरार है। अदालत ने रामू को भगोड़ा घोषित कर दिया और पुलिस को आदेश दिया कि उसे हर हाल में तलाश किया जाए। लेकिन वक्त बीतता गया, अफसर बदलते गए और किशन लाल मर्डर केस की फाइल धीरे धीरे धूल खाती चली गई। इस पूरे दौर में सबसे ज्यादा अगर किसी ने दर्द झेला तो वह सुनीता थी, जो अपने पति को खो चुकी थी और अब इंसाफ के लिए अकेले लड़ रही थी। सुनीता रोज पुलिस थाने के चक्कर लगाती रही। इसी बीच उसने एक बेटे को जन्म दिया और मां बनने के बाद भी उसके दिल में इंसाफ की आग बुझी नहीं। वो अपने बच्चे को गोद में लेकर भी यही सोचती थी कि एक दिन उसके पति के कातिल को सजा जरूर मिलेगी। लेकिन साल दर साल गुजरते गए और ना तो कातिल पकड़ा गया, ना ही केस में कोई प्रगति हुई। समय के साथ उसका बेटा बड़ा होता गया और सुनीता की जिंदगी बाहर से सामान्य दिखने लगी, लेकिन अंदर आज भी वही दर्द था। करीब 24 साल बाद साल 2021 में दिल्ली पुलिस ने पुराने और अनसुलझे मामलों को दोबारा खोलने का फैसला किया। इसी दौरान एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसका मकसद था सालों से दबे पड़े मामलों में फिर से जान डालना। जब इस टीम के अफसरों ने ओखला थाने की पुरानी फाइलें खंगाली तो उनके हाथ किशन लाल मर्डर केस की फाइल लगी। फाइल देखकर साफ था कि यह मामला सालों से बिना किसी नतीजे के पड़ा हुआ था और आज तक इंसाफ नहीं मिला था। सबसे पहले पुलिस ने किशन लाल की पत्नी सुनीता से संपर्क किया, जिससे उसके पुराने जख्म एक बार फिर ताजा हो गए। नई जांच के दौरान सुनीता ने पुलिस को बताया कि रामू का एक करीबी दोस्त टिल्लू आज भी इलाके में रहता है। पुलिस ने बिना देर किए टिल्लू को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। शुरुआत में टिल्लू पुलिस को गुमराह करता रहा और खुद को इस मामले से बिल्कुल अनजान बताता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो टिल्लू टूट गया और उसने स्वीकार किया कि किशन लाल कत्ल रामू ने किया था। हालांकि टिल्लू ने यह भी बताया कि उसे रामू के मौजूदा ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसकी बात की तस्दीक की और पाया कि टिल्लू सच बोल रहा है, लेकिन कातिल तक पहुंचने का रास्ता अब भी अधूरा था। पुलिस ने हार मानने के बजाय जांच को आगे बढ़ाया और सुनीता से लगातार संपर्क में बनी रही।
इसी दौरान सुनीता ने पुलिस को एक अहम जानकारी दी कि रामू एक भाई तुगलकाबाद इलाके में रहता है। पुलिस ने सादे कपड़ों में उस इलाके में रेकी शुरू की ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने एक चाल चली, बीमा कंपनी के अधिकारी बनकर रामू के भाई के घर पहुंचे। मुआवजे की बात सुनकर घर वालों ने किसी ने भी शक नहीं किया और पुलिस को सारी जानकारी दे दी। इसी पूछताछ के दौरान रामू का नाम, उसके रिश्ते और उसके परिवार की पूरी जानकारी सामने आ गई। हालांकि रामू के भाई ने बताया कि उसे पिछले 24 सालों में अपने भाई के बारे में कोई खबर नहीं है। इसी बातचीत के दौरान रामू के भाई ने यह भी बताया कि रामू का बेटा लखनऊ में रहता है। आज के दौर में सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार बन चुका है और पुलिस ने इसी का सहारा लिया। फेसबुक पर तलाश करने के बाद पुलिस को रामू के बेटे की प्रोफाइल मिल गई। उसके बाद पुलिस के लिए यह साफ हो गया कि रामू अब लखनऊ में ही कहीं छिपा हुआ है। पुलिस की टीम लखनऊ पहुंची ही थी, वहां कई दिनों तक निगरानी की जाती है। आखिरकार पुलिस एक ऐसे शख्स की पहुंचती है जो खुद को अशोक यादव कहता था। पूछताछ में खुलासा होता है कि यह अशोक यादव असल में रामू है, जो सालों से नई पहचान में जी रहा था। थाने में सख्त पूछताछ और दौरान रामू टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल लेता है। रामू बताता है कि पैसों की तंगी के चलते उसने किशनलाल को पार्टी के बहाने बुलाया और उसकी हत्या कर दी। कत्ल के बाद उसने किशनलाल की जेब से पैसे निकाले और हमेशा के लिए फरार हो गया। 25 साल बाद आखिरकार किशनलाल का कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुनीता को जब यह खबर मिली थी उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। जिस इंसान ने कई सालों इंतजार किया था वो आखिरकार उसे मिल गया, क्योंकि चाहे जितना भी वक्त क्यों न लग जाए, कानून एक दिन सच को सामने जरूर